आपण मुख्य मंचावर करत आहोत. हॅलो. एक मिनिट सर एक मिनिट. सचिन पाटील नवकर यांच्या वतीनं प्रेक्षकांसाठी बक्षीस आहे. जो प्रेक्षक एका हातात झेल टिपेल, षटकाराला एका हातात कंप्लीट करेल, 2000 रुपये सचिन पाटील नवकर. धन्यवाद. एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाए यहाँ से, ठाकुर 11 और JLS मल्हार. अगर एक एक्स्ट्रा या आपका कोई भी प्रतिनिधि हो तो कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि खिलाड़ियों का नाम यहाँ वेदांत पाटिल, उनके साथ एक बल्लेबाज गए हैं, उनका भी नाम बताते चलें. और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अभय के कंधों पर है. श्रीकांत और वेदांत ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज है ठाकुर 11 की तरफ से. एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत. यूनिटी प्रीमियर लीग सीजन 3 फाइनल और अंतिम दिन आते आते उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन टप्पे के जरिए गेंद की यहाँ पर शुरुआत करते हुए अभय, जिन्होंने अब तक का बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी की. अब तक जितने भी मुकाबले JLS मल्हार स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका सफ़र भी बड़ा ही अजीबोगरीब था. शुरुआत थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिली, उसके बाद ऐसे उभरे और ऐसे निखरे कि यहां तक पहुंच गए. हालांकि एलिमिनेटर का राउंड जरूर है, तो देखना है यहां पर कौन सी टीम विजय द्वार तक पहुंचती है. फिलहाल दोनों ही टीमों के लिए अथक प्रयास करना होगा, कोशिश और मेहनत बराबरी की करनी होगी. एक तरफ ठाकुर 11 है जहाँ पर स्टार कास्ट से भरी ये टीम है. हालांकि ऑल इंडिया आइकन भावेश की अनुपस्थिति में ठाकुर 11 किस अंदाज में यहाँ पर अपने खेल को प्रदर्शित करेगी, ये देखते ही बनेगा. फिलहाल विपरीत अगर ऑपोजिट टीम में देखें तो JLS मल्हार स्पोर्ट्स में विघ्नेश हैं. अच्छी शुरुआत होती हुई इस समय तमाम संघर्ष प्रतिष्ठान के श्रीकांत यादव और उनके सहकर्मी मंच पर उपस्थित हैं. उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, जिन्होंने भी यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर सचिन जैन और सुपर बॉयज़ को यहाँ पर ये टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बिल्कुल साथ दिया. नो बॉल का इशारा, काफ़ी कुछ ओवरथ्रो होता हुआ, एक बार फिर से मिस फील्डिंग हुई, नतीजा मैदान के बीचों बीच बहुत कुछ घटता हुआ. तीसरे के लिए निकल पड़े, थ्रो जब तक आता और आसानी से यहाँ पर 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए नो बॉल का इशारा. कुल मिलाकर टीम के खाते में 4 रन जुड़ता हुआ इस 4 रनों के सहारे खाता खुला. अब तक बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे थे. ये एक बीमर डिलीवरी देखने को मिली. यही होता है ना, जब आप रफ्तार भरे गेंदबाज रहते हैं तो कई बार हम देखते हैं आप दिशाहीन हो जाते हैं, ओवर स्टेपिंग हो जाती है, अत्यधिक पेस प्राप्त करने का प्रयास आपसे बहुत कुछ करवा बैठता है. तो यही एक निर्देश रहता है तेज रफ्तार भरे गेंदबाजों के लिए कि बिल्कुल आप अपने आप को संयम रखें और सीमित गेंदबाजी करने की कोशिश करें, बिल्कुल ओवर स्टेप ना हो इसका ध्यान रखें. पॉपिंग क्रीज में जब आप डिलीवर करते हैं गेंद को, तमाम जो चीज़ें रहती हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करने का प्रयास करें. स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी है गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, क्रॉस द विकेट ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश वेदांत द्वारा. लेकिन इसके पहले हमने देखा कि विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने. तब चाहे श्रीकांत की बात करें, वेदांत की बात करें, नो बॉल का इशारा था, वहाँ थ्रो रनआउट के जरिए करने का प्रयास किया गया विकेट कीपर के द्वारा. लेकिन चूँकि मिड ऑन पर भी मिस फील्डिंग हुई, नतीजा जहाँ पर 2 रन होने चाहिए थे 3 रन दौड़कर पूर्ण किए, नो बॉल के जरिए 1 रन मिला. ये ओवर की अगली गेंद अभय कदकाठी का अच्छा उपयोग करते हुए बाहरी किनारा लगा, थ्रो वहां पर लगता हुआ, और जब जब डायरेक्ट थ्रो लगा है, जब जब सीधा थ्रो स्टंप पर आया है, तब तब बल्लेबाज खतरे में आया है. यहां पर बल्लेबाज को जाना होगा. एक सीधा थ्रो आया. इसके पहले हमने देखा पहले मुकाबले में श्रीकांत शेट्टी ने एक बेहतरीन थ्रो किया और आमिर दाफेदार की पारी हुई समाप्त. हालांकि पहले मैच में आमिर दाफेदार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए. बहुत ही जबरदस्त वो मुकाबला रहा, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को जाना होगा. श्रीकांत की पारी हुई समाप्त. कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 4, 1 विकेट के नुकसान पर.
तो देखिए, दर्शकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर आ गया। आप क्रिकेट का खेल को देखें और इनाम भी आप अपनी झोली में ले जा सकते हैं। तो दिनेश पागधरे जी और सचिन पाटिल, इनके दोनों ही ये महानुभावों की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा। और अगर आप सिंगल हैंडेड कैच को लपक लेते हैं तो आप 4,000 रुपये के हकदार हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें, प्रयास करें। कल हमने देखा अंतिम मुकाबले में, अंतिम क्षणों में डीप मिड विकेट क्षेत्र पर गौरव कनौजिया करके एक अपकमिंग खिलाड़ी जो थे, उन्होंने सिंगल हैंडेड कैच को लिया, 5,000 उनकी झोली में आ गया। और सिर्फ अब एक ही हैं दिनेश पागधरे जी जो यहाँ पर दर्शकों के लिए इनाम रखते हुए। यहाँ पर ये छलांग बहुत ही लाजवाब था, ड्राइव भी अच्छी थी, केवल स्लाइस किया था इस गेंद को, दिशा देने की कोशिश की गई थी। हवा में ये गेंद थी, एज ऑफ द सर्कल पर खिलाड़ी मौजूद थे, इन्होंने प्रयास किया, हवा में वहाँ पर छलांग लगाई, गेंद उनके हाथों में आई, लेकिन कैच उनके हाथों में नहीं रही और जीवन दान मिला, रन वहाँ पर बना। ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। तमाम मेहमानों का भी यहाँ पर इंतज़ार रहेगा। यूनिटी प्रीमियर लीग सुपर बॉयज़ द्वारा आयोजित ये अंतिम पायदान पर है, अंतिम दिन है, 5वां दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर दर्शकों की भीड़ लाजमी रहेगी, धीरे धीरे दर्शक आएंगे। और क्या धूप रहे, क्या वर्षा रहे, क्योंकि रेनी क्रिकेट भी, जो वर्षा में जो क्रिकेट खेली जाती है रबर बॉल की, और दर्शकों को वो रोक नहीं पाती है। तो दर्शक ऐसे हैं, क्रिकेट के प्रेमी ऐसे हैं, क्रिकेट के रसिक ऐसे हैं कि बस उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि खेल कहाँ हो रहा है, वो तुरंत वहाँ पर शीघ्र प्रस्थान करते हैं। ये खेल बहुत ही बढ़िया है, ये खेल बहुत ही ज़बरदस्त है। और धूप छाँव जैसा अपना यहाँ पर मौसम रंग दिखाता है, उसी तरीके का ये खेल भी है। कभी उस ओर कभी उस ओर, अंत समय तक, अंतिम गेंद तक आप कुछ नहीं कह पाते हैं ये खेल किसकी झोली में जाएगा। तो यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं लोकेंद्र, जो साथ निभाएंगे वेदांत का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन बने हैं, पावर प्ले का वो ओवर था। चला वांसी और दिनेश पागधरे म्हणजेच बंटाभाईच का? हां, दिनेश पागधरे बंटाभाई, ज्यांनी काल 5,000 रुपये बक्षीस दिले होते ऑडियन्सला, त्यांचं आज बक्षीस आतापासून सुरू झालं आहे 2,000 रुपये. म्हणजे आता दुपार आहे, 2,000 रुपये जर कुठला प्रेक्षक एका हातात झेल टिपेल, दिनेश पागधरे अर्थात बंटाभाई यांच्याकडून 2,000 रुपये. बिल्कुल, ये हैं दिनेश पागधरे जी, जो बंटा भाई के नाम से जाने जाते हैं। 2,000 रुपये उन्होंने दर्शकों के लिए रखा है। कबीर सिंह आ गए, ओवर की पहली गेंद, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ओवर की शुरुआत की। लंबा अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव इस खिलाड़ी के पास है। टेनिस क्रिकेट का बहुत बेहतरीन अनुभव के सहारे पूरा अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए अब तक जो भी प्रदर्शन इस युवा उभरते हुए सितारे का जो कप्तान है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं गेंद और बल्ले से। ये पटकी हुई गेंद थी, क्या बाहरी किनारा लगा, अपील होती हुई यहाँ पर ड्राइव करना चाहते थे, बायां पैर आगे किया था, लेकिन कैजुअल अप्रोच के जरिए इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, नतीजा विकेट गिरता हुआ लोकेंद्र की पारी हुई समाप्त। दूसरा झटका लगता हुआ स्कोर है 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। लोकेंद्र का स्थान लेने संदीप माची जाते हुए, लेकिन इस समय देखा जाए तो जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, गजब की गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। पहले अभय ने अच्छी शुरुआत की, अब उसी क्रम को बरकरार रखते हुए कबीर सिंह, ये जानते हुए एलिमिनेटर का ये राउंड है, यहाँ से जीतना हर हाल में लाजमी रहेगा, क्योंकि यहाँ से हर 1 साल का इंतज़ार। जय श्री राम, एक बार फिर से उन्हें मौका जरूर मिलता हुआ। क्वालिफायर का वो मुकाबला था, बड़े ही दिलचस्पी भरी निगाहों से उस मुकाबले को देखा जा रहा था, बहुत ही बेहतरीन वो मुकाबला था। एक अच्छी शुरुआत करते हुए
ये मुकाबला ठाकुर 11 बनाम GLS मल्हार स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। अब तक जो भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है ये संतुष्ट भरा प्रदर्शन जरूर रहेगा GLS मल्हार स्पोर्ट्स, उनके कप्तान, उनके खिलाड़ी और उनके खेमे के लिए। अब देखना है ठाकुर 11 कब उनके बल्लेबाज अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। संदीप माची, और आते आते उन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ अच्छा ड्राइव, 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम की रन संख्या जा पहुंची है 7 रनों पर। संघर्ष ग्रुप के राजू जी का आज एनिवर्सरी है, तो उनको यूनिटी प्रीमियर लीग, यूनिटी कप और सुपर बॉयज की तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको प्रस्तुत करते हुए। कल जिस तरह से हमने जो वेदर कंडीशन को देखे थे, जो मौसम का सूरत हाल देखे थे कि कभी धूप कभी छाँव, आज एक बार फिर से वही दृश्य यहाँ देखने को मिला। अब हल्की हल्की छाँव यहाँ पर आती हुई। ठाकुर 11 संघर्षपूर्ण स्थिति में आते हुए उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, बिल्कुल बल्ले के करीब थी, जिसे खेल दिया, 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित कर दिया। वेदांत एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पर आते हुए। वेदांत के पास अगर हम देखें तो वो बिल्कुल कलात्मक बल्लेबाज हैं, विकेट के चारों ओर, मैदान के चारों ओर स्ट्रोक को खेलते हैं, लंबे कद के हैं, स्ट्राइड बहुत अच्छा रहता है, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब रहता है। जब ये बिल्कुल बायां पैर आगे लेकर इनसाइड आउट का स्ट्रोक खेलते हैं, कुछ कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में वी शेप में खेलने को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करते हैं। अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हैं, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग करते हैं, ये खासियत है इस बल्लेबाज की। ऑफ स्टंप पर सफल हुए, मोड़ना चाहते थे, चूंकि ये जानते हुए कबीर सिंह के इस तरीके की टेनिस क्रिकेट में स्ट्रोक को खेला जाता है। भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन के यहाँ पर PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर आदरणीय श्री सागर चौहान जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। यूनिटी प्रीमियर लीग, ये एलिमिनेटर का राउंड है ठाकुर 11 बनाम GLS मल्हार स्पोर्ट्स के दरमियान, और सागर चौहान जी का भी यहाँ पर आगमन हो गया। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि ये बल्लेबाज सीधे बल्ले से बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रोक को खेलते हैं। कबीर की ओर की अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद पर सिंगल के लेकर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और स्ट्राइक पर रहना चाहेंगे। ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर। तो ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदों का और खेल आना बाकी है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो GLS मल्हार स्पोर्ट्स ने अब तक बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी की। एक अच्छा टॉस उनके कप्तान ने जीता और फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया, तो 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चला है। 12 गेंदों पर अगर अब हम देखें तो बिल्कुल एक राहत भरी सांस लेते होंगे कप्तान कबीर सिंह, जिन्होंने कहा था कि हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल कोई परीक्षण करना नहीं चाहेंगे, और परीक्षण उन्होंने किया भी नहीं। बिल्कुल बिटवीन द स्टिक रहकर गेंदबाजी की, स्टंप के थोड़े से इर्द गिर्द गेंदबाजी करने की कोशिश की, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, कंधे का अच्छा इस्तेमाल वहां पर किया गया। कोई बहुत बड़ा जोखिम बल्लेबाज लेना नहीं चाहेंगे। अब 24 गेंदें और आनी बाकी है, बोर्ड पर रन केवल 9 बने हैं। ठाकुर 11 जो जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए, 2 विकेट हालांकि गंवा चुके हैं। अब संदीप और वेदांत पाटिल प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं। वेदांत जो इस समय स्ट्राइकर एंड पर हैं, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब दी गई है विघ्नेश को। ये विघ्नहर्ता हैं, ये विघ्न डालते हैं अपने विपक्षीय टीम के खेमे में। तो क्या विघ्न डाल पाएंगे, क्या विघ्न कर पाएंगे? इन्होंने कल के दिन में, जब इनका पहले दिन का मुकाबला था, 6 गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता थी, क्या गजब का इन्होंने डिफेंड किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वही प्रदर्शन की अपेक्षा है अब तक GLS मल्हार के पक्ष में ये खेल जाता हुआ। 2 ओवर की अगर हम बात करें, कबीर सिंह समय ले रहे हैं, थोड़ा समय पर भी ध्यान दें, बिल्कुल समय पर ध्यान दें, ज़्यादा समय वहाँ पर व्यतीत ना करें। कप्तान से भी निवेदन रहेगा,
फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए इस बार ऑन साइड से खिलाड़ी को बिल्कुल कवर की दिशा में लाया गया। ऑफ साइड में अगर हम फील्ड प्लेसमेंट को देखें, थर्ड मैन एक दायरे के अंदर है, पॉइंट दायरे के अंदर, कवर्स दायरे के अंदर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। और ऐसे में विघ्नेश की ओवर की पहली गेंद थी, पहली गेंद पैरों पर थी जिसे कलाइयों के सारे मोड़ते हुए डीप पे जब तक खिलाड़ी आते 1 रन 2 रन के लिए पलटे जरूर हैं। थ्रो थोड़ा सा वाइड आया, नतीजा 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। ये अच्छी क्रिकेट कही जा सकती। जब आप वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपने देखा कि आपके समक्ष दोनों बल्लेबाज आए और चले गए, कोई बहुत बड़ा वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं निभा पाए, तो ऐसे समय पर आप बेसिक्स पर आ जाइए, क्योंकि यहां पर गैप आपको देखने को मिलेगा। आप गैप को ढूंढे, वहां पर प्लेसमेंट करें, 1 रन 2 रन में तब्दील करें, तीसरे रन के लिए जाएं और जब खराब गेंद आए तो उसका अच्छा समाचार लें। ये तमाम क्रिकेट की योजनाएं हैं, योजनाबद्ध तरीके से खेलना होगा। घूम कर खेलना चाहते थे, अपील होती हुई यहाँ पर, लेकिन उत्साह भरी अपील, विश्वास कम देखने को मिला। बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, लेग कटर डिलीवरी थी, मोड़ना चाहते थे, बल्ला पहले घुमा, बल्ले के बिल्कुल करीब से ये गेंद गई थी, वही उत्साह में विकेटकीपर वहां उछले थे। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, जड़ में ये गेंद थी, लेकिन खूबसूरत अंदाज में इसे मोड़ते हुए एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र रक्षक के पास। सिंगल हैंडेड गेंद को पिक करना, थ्रो करना बिल्कुल स्टंप के ऊपर, एक अच्छी वहां पर फील्डिंग का नज़ारा पेश करते हुए जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स के क्षेत्र रक्षक। अब तक अगर देखा जाए तो जीएलएस मल्हार के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने बहुत अच्छी वहां पर 100% बहुत अच्छा होमवर्क किया। एलिमिनेटर का ये राउंड है, ये जानते हैं थोड़ी सी भी गलती बड़े खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और गलती करना भी नहीं चाहेंगे। बिटवीन द स्टिक रहकर गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन गेंद, बाउंस और रफ्तार में मात देते हुए बल्लेबाज को खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में। अब तक गेंद हावी होता हुआ ठाकुर 11 जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अब तक वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही। दमखम भरी बल्लेबाजी के लिए ये टीम जानी जाती है। ये ड्राइव अच्छा है, लेकिन उस ओर प्रोटेक्शन मौजूद है। डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, दूसरा रन लेना चाहते थे, निकले जरूर थे, लेकिन कॉलिंग नहीं थी। देखिए कॉलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है जब आप फील्डर हैं, हवा में गेंद है, 2 से 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तो माइंड का कॉल आना चाहिए। और जब आप विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे हैं तो वहां पर भी कॉलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बड़ी दुर्घटना हम देखते हैं और हुई भी है 4 दिनों में। हवा में ये गेंद और वहां पर खिलाड़ी का लाजवाब कैच, ये तीसरा लाजवाब कैच देखने को मिला। आगे निकले, थोड़ा सा वहां पर दौड़े, निगाहें गेंद पर थी और अंत समय पर इस कैच को लपका एक ग्रेट कैच देखने को मिला। पहले अभिषेक यादव थे जय श्री राम के बाद, उसके बाद उबैद खान को हमने कल देखा और अब इस खिलाड़ी को देखा लॉन्ग ऑन पर जो थे सनी पटेल। गजब का वो हौसला देखने को मिला सनी पटेल द्वारा। आगे निकले, छलांग लगाई और बिल्कुल इस कैच को लपका। एसएसपी के करता धरता जिग्नेश पारेख जी की तरफ से सनी पटेल को 500 रुपए का इनाम इस कैच के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए। गजब का ये कैच था। ये कैच मुझे 92 के एलन बॉर्डर जब जिन्होंने स्ट्रोक खेला था भारत के समक्ष, अजय जडेजा इसी प्रकार से दौड़े थे और उस कैच को ग्रहण किया था। ये वही कैच देखने को मिला। मंच पर उपस्थित हैं भाईंदर पश्चिम के पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री सागर चौहान जी का सुपर बॉयज़ के सचिन जैन जो ये यूनिटी प्रीमियर लीग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। सचिन जैन से मैं निवेदन करूंगा श्री सागर चौहान जी का वहां पर स्वागत करें। पुलिस सब इंस्पेक्टर आदरणीय श्री सागर चौहान जी भाईंदर पुलिस स्टेशन से ये ताल्लुकात रखते हैं, उनका सचिन जैन जी स्वागत करते हुए, साथ में जिग्नेश पारेख जी भी हैं। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सागर चौहान जी,
और अब गोविंद मैकमिलियन धीरे धीरे रणनीति के साथ कुछ सोच विचार के साथ इस पारी को किस अंदाज में बड़ा बनाया जाए, इस पारी को किस तरह से मैच विनिंग पारी में कन्वर्ट किया जाए, ये तमाम अब इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिलेगा कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो वेदांत का साथ निभाने के लिए गोविंद मैकमिलियन, जो मैकू के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल उत्तन परिसर में जब जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, ये रन मशीन इन्हें कहा जाता है। विकेटों के बीच में अच्छी खासी दौड़ लगाना, अच्छे ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं। मैदान के चारों स्ट्रोक को खेलना, गेम क्या है इसकी परिभाषा को समझते हुए ये अपने स्ट्रोक को वहाँ पर पूर्ण करते हैं, इजात में लाते हैं। नाम है गोविंद मैकमिलियन, ठाकुर 11 के ये कप्तान, और कप्तान को अब लीड करना होगा। कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी, एक जिम्मेदार भरी पारी, जवाबदार होकर अपने खेल को यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। उनके साथ में है वेदांत और गोविंद को हमने कई मर्तबा एक अच्छी पारी खेलते हुए देखा है। समय पर भी ध्यान दें, बार बार हमारे ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जीएलएस मल्हार स्पोर्ट्स आप ध्यान दें, पेनलाइज होने से अच्छा है कि आप समय पर रहें। तो 3 ओवर हो चले हैं समाप्त, 3 के बाद 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो बिल्कुल आधी क्रिकेट यहाँ पर समाप्त हो चली है, आधी पारी समाप्त हो चली है और आधा सफ़र बाकी है। 18 गेंदों का और मुकाबला शेष। 18 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं? फिलहाल कबीर तैयार। कबीर सिंह के ओवर की पहली गेंद थी, ये फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक अतिरिक्त से यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत करते हुए कबीर सिंह क्या बल्लेबाज की मनदशा को वहाँ पर पढ़ना चाहते थे? क्या ये जानना चाहते थे कि बल्लेबाज क्या स्ट्रोक को अटेम्प्ट करेंगे? ये एक रणनीति रहती है गेंदबाजों की। चूंकि 3 ओवर समाप्त हो चला है, 3 ओवर यहाँ पर अब खेल बाकी है। इस समय दिलचस्प रहेगा कि ठाकुर 11 के बल्लेबाज क्या रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल फील्ड प्लेसमेंट देखें, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट डीप पर है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑन साइड की है फील्ड प्लेसमेंट। कबीर की ओवर की अगली गेंद, इस बार बैक ऑफ द एंड ये गेंद थी, अपील भी होती हुई, लेकिन एम्पायर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक लो फुल टॉस के जरिए इस गेंद को मोड़ना चाहते थे। खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं कबीर सिंह। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो पहले से ही ग्रहण लगाकर रखे हुए हैं और अब तक वो ग्रहण वहाँ पर कायम है, अंकुश लगा हुआ है। कोई बड़े स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं, इक्के दुक्के स्ट्रोक्स को अगर हम छोड़ दें तो। और इसका पूरा श्रेय जाता है, किनारा लगा वहां पर, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, बहुत ही लाजवाब तरीके से कोशिश हो रही है, 100% योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये विकेट मिलना चाहिए था? मोड़ना चाहते थे गेंद को, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद थी, विविधता देखने को मिल रही है। ऊपरी सतह पर गेंद लगी, चकमा खा गए थे बल्लेबाज। विकेट कीपर ने छलांग लगाई, पहले हाथों में गेंद लगी, उसके बाद दोबारा उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन गेंद हाथों में नहीं आई। जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये तो हम समय पर छोड़ते हैं। फिलहाल कबीर अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। गोविंद मैकमिलियन तैयार, शांतनुमा क्रिकेट इस समय चलता हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर टीडी स्पोर्ट्स के तुषार दवंगे का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो मैं निवेदन करूँगा तुषार दवंगे मंच पर आएँ। वेलकम तुषार। वहाँ पर कल से हम देख रहे हैं कि गोविंद मैकमिलियन जो ऊपर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जिस तरह से चोट से वो ग्रसित है, बैक पर बैक पेन है और ये आसान नहीं होता है जब लोअर बैक जो लंबर स्पाइन का जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। ये बिल्कुल जिसे ये दर्द होता है उसे ही भली भांति वो समझ सकते हैं, उठना बैठना दुश्वार हो जाता है। और तब क्रिकेट खेल पाना, वो आए, वो बल्लेबाजी के लिए गए, बहुत बड़ी बात है। अनिल कुंबले को हमने देखा था, जॉब पूरा टूट चुका था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के समक्ष गेंदबाजी की थी, 10 विकेटें हासिल की थी दिल्ली के मैदान पर, बड़ी बात थी वो।
ऐसे कई दिलेर क्रिकेटर हैं। गोविंद ने दिलेरी दिखाई, हिम्मत दिखाई, लेकिन दर्द असहनीय होने के नाते मुझे लगता है उन्हें एक पेन किलर देनी चाहिए। मसल रिलैक्सेशन की अगर गोली उपलब्ध करा दें ठाकुर 11 के लिए। हाइफेनेक एमआर ये टैबलेट है, हाइफेनेक एमआर ये मसल रिलैक्सेशन की गोली है। अगर उन्हें दे दी जाए तो शायद वो दुरुस्त हो जाएंगे, कुछ देर में उन्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन ये असहनीय दर्द है। तुषार दवंगे जी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। टीडी मीडिया, टीडी स्पोर्ट्स के ये संचालक हैं। पिछले दिनों इनका जो वीडियो आया सुलक्षण कुलकर्णी का, इन्होंने इंटरव्यू लिया था, लगातार हम फॉलो करते हैं। यूनिटी प्रीमियर लीग अंतिम दिन है और आज इनकी उपस्थिति यहाँ पर चार चांद लगाते हुए इस प्रीमियर लीग में। तो फिलहाल ऑल इंडिया आइकन प्लेयर की अनुपस्थिति, गोविंद मैकमिलन जो मीरा भाईंदर के आइकन है वो चोट से ग्रसित, ये तमाम चीज़ें। और ठाकुर 11 जो गत वर्ष के डिफेंडिंग चैंपियन थे, ये स्थिति देखें, दृश्य देखें, ऐसे चैंपियन, ऐसे स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से, और एक खिलाड़ी जो बिल्कुल चोट से ग्रसित है। तो टीम की सूरत हाल इस समय प्रदर्शन काफ़ी नाजुक स्थिति होती हुई 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर गए हैं सुनील डोंगरकर, इनके ऊपर अब उम्मीदें रहेंगी। रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए थ्रो जब तक आता, 1 रन के साथ अपना खाता उन्होंने खोला। क्रिकेट के खेल में संघर्ष क्या होता है वो साफ इस समय दिखता हुआ मैदान के बीचों बीच। ठाकुर 11 बिल्कुल संघर्ष करते हुए, लेकिन जेलस मल्हार स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने इस एलिमिनेटर राउंड में खेली है। फील्डिंग उम्दा, गेंदबाजी बेहतरीन, खिलाड़ियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सनी पटेल का वो कैच, वो दृश्य याद दिलाता हुआ 92 का वर्ल्ड कप का जहन में आ गया। क्या गजब का उन्होंने कैच लिया। ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्ला घुमा जरूर है मिड विकेट दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। 1-1 रन जेलस मल्हार स्पोर्ट्स के लिए मायने नहीं रखेगा, बशर्ते जब तक कोई बड़ा प्रहार नहीं लग रहा है। दबाव में रखे हैं और अब तक बैकफुट पर रखा है ठाकुर 11 को। डीका स्पोर्ट्स के जरिए आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। डीका स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता दिनेश परमार जी, वो अपने आप में एक खिलाड़ी हैं। फिलहाल कबीर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर आए, स्लॉक स्वीप के दरमियान इस गेंद को खेला, 1 रन और बटोरा। और इस 1 रन के साथ ओवर हो चला है चौथा समाप्त। 4 के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या जा पहुंची है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कबीर सिंह की गेंदबाजी अगर हम विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत करें तो 2 ओवर में 9 रन देकर एक सफलता हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएसपीएल में ये खिलाड़ी का चयन क्यों हुआ था। आईएसपीएल में ये माझी मुंबई की तरफ से क्यों खेले थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज हैं और जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतनी अच्छी ये बल्लेबाजी भी करते हैं। कल इन्होंने पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन है। विघ्नेश आए हैं बॉलर, आते आते यॉर्कलैन की ये गेंद की थ्रो जब तक आता, 1 रन पूर्ण करते हुए। कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं आया कि बल्ले का कुछ हिस्सा लगा जरूर था, ये दर्शाता हुआ वाइड यॉर्कर को तरजीह दे रहे हैं इस समय गेंदबाज विघ्नेश, और बिल्कुल शांत रखा है बल्ला ठाकुर 11 का। बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, लेकिन ड्राइव बहुत ही लाजवाब था। ओवर द कवर खेलते हुए देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4।
24 रन इस चौका, ये बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ये इनिंग का पहला चौका था। एक बार फिर से ठीक तरह से बल्ले पर आए नहीं, लेकिन इस बार जाना होगा बल्लेबाज को। ये बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद की लेंथ को थोड़ा सा छोटा किया था, उछाल थी उस गेंद में, ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क अच्छा नहीं, नतीजा विकेट कीपर कबीर ने कोई गलती नहीं की। ये चौथा झटका लगा, स्कोर वहीं रुका हुआ 24, 4 विकेटों के नुकसान पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे जी का आगमन यहां पर थोड़े ही समय में होने वाला है। शहर अध्यक्ष संदीप राणे जी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ ही क्षणों में यहां पर उपस्थित होंगे। और अब आदित्य शेट्टी जाते हुए, लेजेंड खिलाड़ी वेली रॉड्रिक्स से हम निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। वेली रॉड्रिक्स लेजेंड खिलाड़ी, लेजेंड का सम्मान आवश्यक है और होना भी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से टीडी स्पोर्ट्स के संचालक श्री तुषार दवंगे जी का यहाँ पर आगमन हो चला है। क्रिकेट का काफ़ी तजुर्बा, गंगा बॉयज़ के नेतृत्व करता और यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। आदित्य शेट्टी आ गए हैं जो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय दृश्य ऐसा है कि क्या ये अपने जो स्वाभाविक इनका जो खेल है वो खेल पाते हैं कि नहीं। विघ्नेश की गेंद, यॉर्कलैंड की गेंद थी, चारों खाने चित्त करते हुए पहले वहां पर कॉट बिहाइंड किया और अब आदित्य शेट्टी को चलता किया। यॉर्कलैंड का यहाँ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, बहुत ही लाजवाब गेंद। मैंने कहा था विघ्नेश है, ये विघ्न डालेंगे, ये अपने विपक्षी खेमे में विघ्न इन्होंने डाल दिया और आदित्य शेट्टी को चलता किया। शून्य का चश्मा इन्होंने धारण किया, एक और विकेट गिरा और अब ठाकुर 11 की पारी यहाँ पर धराशायी होती हुई। तो अब देखिए बल्लेबाजी के लिए मैकमिलन टप्पा जा रहे हैं। मैंने फिल्म बाहुबली में कटप्पा सुना था, टप्पा यहाँ पर अब जो सरनेम में आया है मैकमिलन टप्पा जा रहे हैं। और कहा भी जाता है ना कि गेंदबाज के लिए टप्पा और फिल्म बाहुबली में कटप्पा दोनों की बड़ी भूमिका थी और भूमिका भी होनी भी चाहिए। एक शातिर, एक खतरनाक ये बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर एंड पर एम्पायर से गार्ड लेते हुए हैट्रिक पर हैं यहाँ पर विघ्नेश। क्या हैट्रिक ले पाते हैं? अब तक कई गेंदबाज हैट्रिक पर थे, लेकिन विघ्नेश के लिए ये सुनहरा अवसर है। एक बार फिर से बैक ऑफ द हैंड ये गेंद लेग कटर थी, इसे पिच नहीं करा पाए, फुल टॉस के जरिए गेंद को खेला। हालांकि ग्राउंड जरूर किया था इस गेंद को, स्क्वायर लेग डीप पे जब तक गेंद को फील्ड की जाती। अगर ये गेंद पिच हो जाती, अगर ये गेंद वहां पर टिप्पे के जरिए जाती बल्लेबाज के पास, तो दृश्य क्या रहता। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर नहीं चलता, नो इफ नो बट। यहाँ पर जो पिछली गेंद थी अगर वही गेंद फेंकते तो ये तमाम चीज़ें थी, तो क्या ये यहाँ पर हैट्रिक ले पाते, ऐसे प्रश्न है। लेकिन फिलहाल मैकमिलन ने अपने टीम को 2 रनों से आगे बढ़ाते हुए 2 रनों के सारे स्कोर 26 पर जा पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए और विविधता देखने को मिली। एक ऑल इंडिया आइकन क्यों है विघ्नेश, वो यहाँ पर पूरा प्रदर्शित करते हुए। ओवर हो चला है इस समय 5 समाप्त, 5 के बाद केवल 26 रन बोर्ड पर विकेट गंवाए हैं। विकेट कितना गया? 5 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर लेकर जेएलएस मल्हार स्पोर्ट्स की तरफ से कौन से गेंदबाज आ रहे हैं देखने लायक रहेगा। लेकिन अब तक अगर देखा जाए, एक अच्छा टॉस कप्तान कबीर ने जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया, उनके फील्डर्स, उनके गेंदबाजों ने कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी की। खुद कप्तान ने बहुत ही सकारात्मक सोच के जरिए अपनी गेंदबाजी को वहां पूर्ण किया। 2 ओवर किए, 9 रन दिए, 1 सफलता हासिल की।
सुनील डोंगरकर अगर ये 3 जीटी स्पोर्ट्स की तरफ से इस समय सुनील के लिए इनाम आता हुआ 3 गेंदों पर 3 सिक्सर अगर जड़ते हैं तो उन्हें 500 रुपये का इनाम जीटी स्पोर्ट्स के तरफ से प्रदान किया जाएगा। फिलहाल सामने वाले छोर से गेंदबाजी के लिए राकेश मात्रे आते हुए 3 पे 3 मारेगा 11। नीरज गुप्ता भी अब इस इनाम की कड़ी में आते हुए 3 पे 3 सिक्सर मारते हैं तो 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहली गेंद फुल टॉस और फुल टॉस का हश्र और वहां पर कैच को लपका गया सिंगल हैंडेड। वो दर्शक बिल्कुल कैमरे की कैद में आ गए हैं और उन्हें बंटा भाई की तरफ से 2000 रुपये दिनेश पागदरे अर्थात बंटाभाई यांच्या वतीने जे बक्षीस काल लावलं गेलं होतं आता ते बक्षीस एका प्रेक्षकाला मिळालेलं आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन 2000 रुपये बंटाभाई यांच्या वतीने मिळतील त्या प्रेक्षकाला। बंटाभाई आपण सुद्धा स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। दिनेश पगदारे उर्फ बंटा भाई और दूसरी गेंद और क्या ये भी सीमा रेखा पार। लगातार सुनील ने यहाँ पर इनाम की गूंज उनके कानों में, लेकिन अब टीम का मनोबल बढ़ा रहे हैं। 2 गेंदे 2 सिक्सर, 1 सिक्सर और आता है तो जीटी स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम, नीरज गुप्ता की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। लेकिन उस दर्शक ने क्या गजब का कैच पकड़ा, गेंद जा रही थी, हाथ आसमान में था और उन्होंने 2000 रुपए के इनाम के हकदार बन गए। कल हमने देखा गौरव कनौजिया को 5000 रुपए का इनाम मिला था। सुनील अगर 1 सिक्स और जड़ते हैं तो हमारे जो एपीआई सब हैं सागर चौहान जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब वो भी दिलचस्पी भरी निगाहों से इस मुकाबले को देख रहे हैं। सुनील डोंगरकर ऑन फायर, आग उगल रहा है इनका बल्ला। इस बार रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेला, मिड ऑफ पर गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए एक बार फिर से कॉलिंग नहीं हुई, लेकिन पारी हो चली है समाप्त। सुनील पगदारे उर्फ बंटा भाई से निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएं। सुनील पगदारे जी आप मंच पर आएं। नितेश यादव थे वो क्षेत्र रक्षक जो मैदान के बाहर जो फील्डिंग कर रहे थे, दर्शक थे, उन्होंने सिंगल हैंडेड कैच को लपका। तो बिल्कुल सुनील पगदारे जो बिल्कुल सारे जो यहाँ पर प्रेक्षक हैं उनके हर दिल अजीज़ हैं। मैं सुनील पगदारे बंटा भाई से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आ जाएं। आपके हाथों से उस जो प्रेक्षक हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। सुनील थोड़े से मायूस निराश क्यों ना हो, मैंने रिवर्स खेला, मैंने बल्ला उल्टा किया, क्यों किया, तमाम प्रश्न थे जहन में, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। बहुत अच्छी यहाँ पर आग उगल रहे थे, उनका बल्ला यहाँ पर हल्ला बोल रहा था। 2 लगातार 2 गेंदों पर सिक्सर जड़ा और यहाँ पर एक उछाल, सेंसेक्स में जो उछाल देखने को मिलता है, शेयर मार्केट में जो उछाल आता है, उस तरीके से अपने टीम को बहुत ही जल्दी उन्होंने 38 रनों पर ले गए थे, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिड ऑफ पर लपके गए। राकेश अब वापसी करते हुए विकेट ली, राहत भरी सांस ली राकेश ने और उसके तुरंत बाद एक डॉट गेंद और वहां पर करते हुए एक बार फिर से यहाँ लेग कटर ये गेंद थी, समझ नहीं पाए। जब तक समझते गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई, कबीर ने उसे रन आउट करना चाहा और नतीजा 2 रन आसानी से आता हुआ। लेग बाई का इशारा, लेग बाई के जरिए 2 रन और कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। सुनील पगदारे जी, बंटा भाई आपसे निवेदन है मंच पर आए। क्या स्माइल है, बेमिसाल ये स्माइल। नाम है सुनील पगदारे उर्फ बंटा भाई, दिनेश पगदारे माफ कीजिएगा। लेग बाई के जरिए 1 रन और इस 1 रन के साथ पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर बने हैं 41 रन।
42 रन बनाने हैं जेएलएस मल्हार स्पोर्ट्स को इस एलिमिनेटर राउंड में। अगर जीतना है 42 रन बनाने हैं तो 42 रन किस अंदाज में होगा, तमाम अब मंच पर हम देखेंगे जो इनाम यहाँ पर दिनेश पगधारे जी और बंटा भाई के हाथों द्वारा उस नितेश यादव को दिया जाएगा। फिलहाल 42 रनों का एक छोटा लक्ष्य है और अब आगे का आंखों देखा हाल मनीष पाटिल द्वारा आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद. आशिष पांडे सरांचा आवाज आपण ऐकलेला आहे. आणि दरम्यान दिनेश पागधरे ज्यांनी काल देखील ती लोकप्रियता कमावलेली होती आणि आता आज सुद्धा ती लोकप्रियता का कमवली जाते, कारण त्यांना प्रेक्षकांची जाण आहे आणि प्रेक्षक जर आपला दिवस या स्पर्धेला देत आहेत तर दिनेश पागधरे हे सुद्धा प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. आणि काल त्यांनी शेवटच्या सामन्यामध्ये अनाउन्समेंट केली होती की जो प्रेक्षक झेल टिपेल एका हातात 5,000 रुपये आणि केवी फ्रेंड जिंकेल तर 20,000 असे 25,000 त्यांनी अगोदर चेक. आणि आज दिनेशजी आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या आणि त्या प्रेक्षकांनी यायचं आहे आणि खरंच आपण चांगलं काम करताय. दिनेश पागधरे अर्थात बंटाभाई यांच्या वतीने ते 2,000 रुपये त्या प्रेक्षकाला दिले जाईल. प्रेक्षकाचं नाव सांगायचं आहे. आपलं नाव नितेश यादव आणि सुपर बॉयचा तो खेळाडू आहे. आणि दिनेश पागधरे जे तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळते आहे डिका स्पोर्ट्स या यूट्यूब वाहिनीवर, त्यांच्या वतीने हे 2,000 रुपये कॅश दिले जातात प्रेक्षकांसाठी. कुठल्याही प्रेक्षकासाठी सर्वात मोठं बक्षीस देणारं हे व्यक्तिमत्व बंटाबाई अर्थात दिनेश पागधरे यांच्या वतीनं ऑडियन्ससाठी कॅशसाठी बक्षीस दिलेलं आहे. दिनेशजी कंटिन्यू असेल की ओके कंटिन्यू, थँक्यू. तर दिनेशजी पागधरे यांच्याकडून ते बक्षीस कंटिन्यू राहिलेलं आहे. अमाऊंट कमी की तीच ओके 2,000 रुपयेच मिळणार आहेत प्रेक्षकांना. तर व्यास चेक 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 चेक. तर वक्तव्य हे प्रत्येकाचं चांगलं नसतं, वाणी ही प्रत्येकाची गोड नसते, ज्ञान हे प्रत्येकाचं प्रगल्भ नसतं, पण या सर्व गोष्टीचा ताळमेळ तुषार दावांगे सरांनी खूप चांगला साधलेला आहे. जितकं चांगलं त्यांनी क्रिकेट खेळलं आहे आणि क्रिकेट जेव्हा त्यांचं थांबलं पण त्यानंतर त्यांनी मुलाखतींच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संकल्पनांच्या माध्यमातून क्रिकेटपटूंना बिझी ठेवलेलं आहे. तर ते या निमित्त उपस्थित आलेले आहेत. तर युनिटी प्रीमियर लीगचे आयोजक सचिन जैन यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान आदरणीय तुषार दावांगे सरांचा पाहतो, ज्यांचा द टी शो खूप चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे. आणि सर्व खेळाडूंच्या त्या बाईट्स आम्हाला देखील कधी कधी फायद्याच्या ठरतात. त्या माहितीने आम्ही त्या खेळाडूला मोटिवेट करतो. तुषारजी आपलं मनपूर्वक आभार आणि अशीच क्रिकेटची सेवा आपण देत राहाल हा ठाम विश्वास आम्हाला आहे. त्याबद्दल तुमचं नक्कीच हा सन्मान केला जातोय. सचिन जैन जे युनिटी प्रीमियर लीगचे आयोजक आहेत. तुषारजी आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, आपण आशिष सरांच्या विनंतीला मान दिलात आणि त्यांच्यासोबत तुम्ही क्रिकेट खेळलेलं आहात. आपलं मनपूर्वक आभार. आणि या मैदानाच्या आठवणी तुम्ही ताजा केल्यात की या मैदानात आम्ही 15 वर्ष अगोदर खेळलो होतो आणि तो खेळ अजूनही त्यांच्या लक्षात आहे. त्याचमुळे क्रिकेटचं मैदान आणि क्रिकेटपटू हे नातं जवळचं आहे. जरी 20 वर्ष पुढे गेली तरी जेव्हा आपण त्या मैदानात येतो आपण पुन्हा एकदा भूतकाळात पोचतो. तर आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी तुषार सर खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू. चला 2 बॅटर्स पाठवून द्यायचं आहे आणि पण लगेच
मॅच ऑन करणार आहोत. चेतनभाई जैन यांचं आगमन झालेलं आहे. वर्धमान मोबाईलचे चेतनभाई जैन मनपूर्वक स्वागत आहे. हॅट्रिकसाठी चालू आहे. बक्षीस आहे एकंदरीत 1000 रुपयाचं. विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपये. म्हणजे आज पूर्ण दिवसभर 5 दिवसासाठी ते बक्षीस होतं. अजूनपर्यंत हॅट्रिक नाही झाले. षटकारांची हॅट्रिक म्हणजे 3 षटकार आले तर मुकेश चौधरी यांच्याकडून 1100 रुपयाचं बक्षीस जाहीर झालेलं आहे. मुकेश चौधरी कुठे आहेत ते? हां, मुकेश चौधरी. वा, सगळेजण आरामात आपापला कक्ष घेऊन बसलेले आहेत आणि क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत. बंटाबाईचा कक्ष अगदी समोर आहे ना, ब्लॅक स्क्रीनच्या बाजूला. दिनेश पागदरे आणि सचिन पाटील नवघर. सचिन कुठे आहेत? सचिन पाटील नवघर, चिन्या. हां, त्यांचा एक वेगळाच कक्ष त्यांनी बनवलेला आहे. तर ऑडियन्स हा रोलसुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो कुठल्याही आयोजकांसाठी. प्रेक्षकांशिवाय कुठलीच स्पर्धा यशस्वी होत नाही आणि पुरस्कारांशिवाय खेळाडूंना मजा येत नाही. पण या मैदानात प्रेक्षकांना सुद्धा पुरस्कार दिले जात आहेत. या मैदानात जो चांगला खेळ खेळेल त्यांना सुद्धा पुरस्कार दिला जात आहे. सनी पटेल आणि कबीर सिंग. तर चेतन जैन यांच्याकडून बक्षीस आलेलं आहे. जर कबीरने 3 षटकार खेचले तर 1100 रुपये. 3 चेंडू 3 षटकार. लगातार 3 षटकारांसाठी चेतनभाई जैन यांच्या वतीनं कबीर सिंगला 1100 रुपयाचं बक्षीस जाहीर झालेलं आहे. हॅट्रिकसाठी तर ऑलरेडी कुठल्याही गोलंदाजासाठी चेतनभाई जैन यांच्याकडून 1100 रुपये आहेतच. तर सामना सुरू होतोय. सामना थोडासा अवघड आहे, पण अवघड गोष्टी आम्हाला जड जात नाही असं नेहमीच आदित्य शेट्टी सांगत आलेले आहेत. आणि त्याचमुळे पहिल्या षटकाची जबाबदारी आदित्य शेट्टी आपल्या खांद्यावर घेत आहे. जो अनुभव गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपण आदित्यचा नवघर या संघासाठी पाहत आलेलो आहोत. बंड्या बॉईजसाठी सुद्धा आदित्य यांनी खूप वेळ दिलेला आहे. तर पाहूया तो खेळ अनुभवाचा, तो खेळ गुणवत्तेचा, तो खेळ प्रतिभेचा आदित्य शेट्टी यांच्याकडून पाहायला मिळेल का. पहिला बॉल डिलिव्हर करण्यासाठी आदित्य शेट्टी घेत आहेत तयारी. पंचांच्या डावीकडून स्ट्रायकर्स एंडला फलंदाज सनी पटेल, ज्यांनी या अगोदर उत्तम झेल टिपला होता पहिल्या डावामध्ये. आणि पाहूया आजचा दिवस सनीचा फलंदाजीचा कसा राहतोय. प्लेसमेंट जास्त सावधानी सुद्धा खतरनाक ठरू शकते. सनी याने पहिल्याच बॉलवर फक्त डिफेन्सिव्ह अंदाज ठेवला. सुरुवात या षटकाची डॉटने झालेली आहे. टार्गेट सेट झालं आहे या सामन्यामध्ये एकंदरीत 42 धावांचं. म्हणजे पहिली 2 षटकं खूप महत्त्वाची आहेत, जी इकॉनॉमिकल ठेवावी लागतील गोलंदाजांना. सुरुवात तर या षटकाची डॉटने झालेली आहे. आता ओव्हर द विकेटने आदित्य शेट्टी तयार होत आहेत. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलं आहे. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक तैनात होता. बॉल धीम्या गतीने प्रवास करताना पाहायला मिळाला. त्याचमुळे ती 1 धाव पूर्ण करण्याचा मौका दोन्ही फलंदाजांना मिळाला. आणि आता स्कोर कार्ड सुरू झालेला आहे टीम GLS मल्हार स्पोर्ट्स या संघाचा. API सागर चव्हाण यांच्याकडून बक्षीस आहे. सनीच्या प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. API आदरणीय सागर चव्हाण यांच्याकडून सनी पटेल यांच्यासाठी बक्षीस आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आदरणीय सागर चव्हाण यांच्या वतीनं सनी पटेल यांच्यासाठी जाहीर झालेले आहेत. धावसंख्या धीम्या गतीने पुढे सरकते कारण एक टार्गेट आहे GLS मल्हार स्पोर्ट्स या संघाकडे. 42 धावांचं 36 चेंडूंमध्ये चेस करायचं होतं. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ झाला आहे आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 42 पैकी 2 धावा कंप्लीट केलेल्या आहेत. सनी स्ट्रायकर्स एंडला. वेगाचा हा बॉल, अँगलचा उत्तम वापर गोलंदाज आदित्य शेट्टी करताना पाहायला मिळाले. आणि मला आता विंटेज आदित्य दिसून आलेले आहेत, जे परिपक्वतेनं परिवर्तनानं गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखले जायचे. आणि आज ती ओळख पुन्हा एकदा आदित्यची या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. 4 चेंडूचा खेळ झाला. धावसंख्या 2.
शॉर्ट ऑफ लेन बॉल शपलून खेळायचा प्रयत्न, टार्गेट करायचं होतं स्क्वेअर लेगला. ह्या षटकाची जी मागणी होती ती मागणी आदित्यने आतापर्यंत पूर्ण केलेली आहे. 5 चेंडू त्यांनी हाताळलेत. विकेट जरी मिळवला नाहीये पण प्रायोरिटी काय होती तर इकॉनॉमिकल राहण्याची, ती प्रायोरिटी त्यांनी ओळखली. 5 चेंडूचा खेळ झाला, फक्त 2 धावा GLS मल्हार स्पोर्ट्सला बनवता आलेल्या आहेत. विकेट आली या बॉलवर तर मग नीरज गुप्ता यांच्याकडून 500. आदित्य शेट्टी ओव्हर द विकेट, स्ट्रायकर साईडला सनी पटेल. बॉल हवेत आहे, विकेट तर नाही येणार पण बॉल स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जाणार. 4 धावा, चौकार पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर. दिल की आग में बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए हर दम खेळ संपलेला आहे आणि पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या आहे 6 धावा. पहिल्या षटकात काय घडलंय, 2 सिंगल 3 डॉट्स आणि शेवटच्या बॉलवर चौकार. आणि त्या चौकारानं तो आत्मविश्वास थोड्या अंशी परत आलेला आहे. GLS मल्हार स्पोर्ट्सचा जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे 30 चेंडू 36 धावा. 30 बॉल्स अँड 36 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. एक लो स्कोरिंग बॅटल आहे पण पाहूया या बॅटलमध्ये देखील तीच मजा जी पहिल्या सामन्यामध्ये प्रेक्षकांना मिळाली होती ती मिळेल का. प्रेक्षक हा अशाच मोमेंटला शोधत असतो जी मोमेंट चर्चेचा विषय ठरतात. काल देखील शॉनने ती चर्चा करण्यासाठी सुरुवात दिलीच होती. 6 चेंडूत 31 धावांची गरज असताना 2 षटकार शॉनने खेचले होते. तर प्रेक्षकांना तीच अपेक्षा आहे की या सामन्यामध्ये नेमकं काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल का. खरं निकाल तर जवळपास स्पष्ट करतोय प्रेक्षक. धन्यवाद तुषार दाभांगे सर, आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय तुमचं, कारण आपण आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिलात. आभार. TG बॉलिंग ट्रॅकवर भावेश शेलार. फुल टॉस ऑपॉर्च्युनिटी मिस करतोय, बॉल डीप होतोय का, पंचांना तेच निरीक्षणात आलेलं आहे. भावेश शेलार यांची गोलंदाजी आपण पाहतोय. भावेश पवार नाही आहेत आज आणि यस बॅटिंग टीम रेफरल नाही घेतला. SMS आलेला आहे तर DRS थांबवलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 6 भावेश शेलार राऊंड विकेट. क्रॉस बेटेड खेळायचा प्रयत्न, वेदांत कडून चूक झाली. बॉल वेगानं लॉंग स्टॉप क्लिअर करताना पाहायला मिळाला. हाफ चान्सेस तुम्हाला फुल चान्सेस मध्ये कन्वर्ट करावेच लागतील. वेदांत कडून झाले चूक, मिळतील 4 धावा, चौकार. ओ हा मोमेंट खूप महत्वाचा होता. एलिमिनेटर या शब्दामध्येच भीती आहे. खरं तर दोन्ही कॅप्टन त्या भीतीच्या वातावरणातच खेळत असतात. पण आता ती भीती अजून जास्त बळकट झाले का तर या चुका होत्या. पहिल्या षटकामध्ये आदित्यने फक्त 6 खर्च केल्या, शेवटच्या बॉलवर चौकार आला. त्यामुळे पहिल्या षटकाला आदित्यने न्याय दिला आणि या षटकात भावेश शेला सुद्धा तेच करताना पाहायला मिळालेलं आहे. ड्राईव्ह केलाय बघा, कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर तो कॉन्फिडन्स आहे फलंदाजाचा पण तितकाच चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा वाईड ऑफ लॉंग ऑफला पाहायला मिळालेला आहे. फलंदाज बाद आहे का पाहूया. नॉन स्ट्रायकर्स एंडला तो सेफ आहे पण काय एफर्ट्स त्या क्षेत्ररक्षकाचे पाहायला मिळाले. मॅकमिलन टप्पा, काय जबरदस्त एफर्ट्स. पुन्हा एकदा डिका स्पोर्ट्सच्या वाहिनीवर आपण धीम्या गतीनं त्या घटनेला पाहणार आहोत कारण ही घटना पाहावी लागेल. तसं काम मॅकमिलन टप्पाने केलंय. फलंदाजी गोलंदाजी तितकी त्याला या स्पर्धेत मिळाली नाहीये पण क्षेत्ररक्षण हा त्याचा USP आहे आणि ते जबरदस्त क्षेत्ररक्षण मॅकमिलन टप्पाचं लॉंग ऑफला पाहायला मिळालं. आपल्या संघासाठी त्यांनी 5 धावा वाचवलेल्या आहेत. फॅन्टॅस्टिक एफर्ट्स बाय मॅकमिलन टप्पा. भावेश शेलार बॉलिंग ट्रॅकवर पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. स्ट्रायकर एंडला सनी पटेल, सागर चव्हाण यांच्याकडून बक्षीस आहे प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं. बघूया ते बक्षीस मिळतंय का. एका बाजूला भावेश शेलार पकड मजबूत करण्याच्या इराद्यात आहे. आतापर्यंत या षटकाला आपण पाहिलं तर पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉलवर चौकार, तिसऱ्या बॉलवर सिंगल. फुल टॉस बॉल होता, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये
कलेक्ट केला जाईल तोपर्यंत सिंगल होते कंप्लीट, एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या पोचते ती म्हणजेच 12वर. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 30 धावांची. सामना कसाही सुरू ठेवायचा प्रयत्न एका बाजूनं ठाकूर 11 या संघाचा दिसतोय, कारण ज्या संघाने लीगमध्ये एकही सामना हरला नाही तो संघ सहजासहजी हा सामना सोडणार नाही. भावेश शेलार राऊंड विकेट न पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल. क्षेत्ररक्षक आहेत वाईड ऑफ लॉंग ऑनला. झेल कंप्लीट होतोय. फुल टॉस कॅन बी डेंजरस असं म्हटलं जातं आणि फुल टॉस बॉलवर कबीर सिंगचा खेळ संपला. पहिला धक्का JLS मल्हार स्पोर्ट्सला. बारा धावा झालेल्या आहेत आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 30 धावांची गरज आहे. सोपा नाही सामना, अजूनही सामना कठीण करता येऊ शकतो JLS मल्हार स्पोर्ट्ससाठी. कबीर हे बाद झालेले आहेत. आणि कबीरच्या जागेवर आता मैदानाच्या आतमध्ये विघ्नेश साखरतोडे जे ऑल इंडिया आयकॉन आहेत JLS मल्हार स्पोर्ट्सचे. आदरणीय संदीप राणे साहेब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ते मीरा भाईंदरचे शहर अध्यक्ष आहेत. आदरणीय संदीप राणे साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत आणि मनसेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही करत आहोत. मग प्रमोद निळेकर असतील आणि पूर्ण टीम आमची जी मनसे पक्षासाठी विविध कामं करत आहेत. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे सर्वांचं. या आसनस्थ व्हायचं आहे. जबरदस्त क्रिकेट आणि त्या क्रिकेटच्या स्पर्धेला पाहण्यासाठी असं जबरदस्त व्यक्तिमत्व ज्यांचं योगदान उल्लेखनीय राहिलेलं आहे. मनसे पक्षासाठी त्यांनी विविध आंदोलनं केलेली आहेत आणि त्याच आंदोलनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचं काम आदरणीय संदीप राणे साहेब नेहमीच करत आलेले आहेत. चला मॅच ऑन ठेवा मित्रांनो, जास्त वेळ घेऊ नका. वेळ कमी आहे हे लक्षात घ्या, कारण यानंतर अजूनही 2 सामने खेळवायचे आहेत. धावसंख्या झालेली ती म्हणजेच 12 धावा, 12 रन्स ऑन बोर्ड. आणि आता बॉलिंग ट्रॅकवर भावेश शेलार, रोशन कांबळे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. प्रमोद निळेकर तसेच विपिन मिश्रा. बॉल 30 या सर्कलच्या आतमध्ये अडवला जातोय. लोकेश षटक चांगलं राहिलंय भावेश शेलारचं. 2 षटकांचा खेळ झालेला आहे. धावसंख्या 13वर आपण पाहतोय. मला कालचा तो सामना आठवला DR मोबाईल्स अँड स्पोर्ट्स आणि KV फ्रेंड्सचा, ज्या ठिकाणी 40 धावा KV फ्रेंड्सने रोखल्या होत्या. आणि पुन्हा एकदा ती पुनरावृत्ती आज होईल का, तसंच चित्र आतापर्यंत घडलेलं आहे. 42चा पाठलाग करताना 2 षटकांमध्ये बनवलेल्या आहेत 13 धावा JLS मल्हार स्पोर्ट्सने. आणि कबीर सिंग बाद झालाय. जिंकण्यासाठी 29ची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे 24 चेंडू 29 धावा. हिस्ट्री रिपीट होईल का? कारण आता पाहूया, इतिहास वाचण्याचा आनंद आपण प्रत्येकजण घेतो, पण इतिहासाचा हिस्सा बनण्याचा मौका खूप कमी जणांना मिळतो. आणि काल तो इतिहास रचलेला आहे KV फ्रेंड्स 11 या संघाने आणि आज तो इतिहास ठाकूर 11 या संघाच्या वतीनं लिहिला जातोय का, सर्वांचं लक्ष या सामन्यावर लागलेलं आहे. आणि बॉलिंग ट्रॅकवर पुन्हा एकदा स्पेल कंटिन्यू करण्यासाठी आदित्य शेट्टी मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचत आहेत. पहिल्या षटकाला ज्यांनी सांभाळलं होतं, पहिल्या षटकात इकॉनॉमिकल राहिले होते, जी गरज या डावाच्या सुरुवातीची हवी होती ती सुरुवात आदित्य शेट्टी यांनी मिळवून दिली. आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा मॅकमिलन गोविंदने अनुभवावर विश्वास ठेवलेला आहे. आणि पाहूया तो अनुभव किती फायदा देऊन जातोय. 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज आहे. आपण पाहतोय सुपर बॉईज प्रस्तुत युनिटी प्रीमियर लीग सीझन 3 दिवस 5वा सामना दुसरा, डाव दुसरा, षटक तिसरं घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर आता आदित्य शेट्टी. थोडी चर्चा होते मॅकमिलन टप्पा, कारण महत्त्वाचे क्षण आहेत. कदाचित हा त्यांचा शेवटचा सामना असू शकेल JLS मल्हार स्पोर्ट्सचा किंवा ठाकूर 11चा. त्याचमुळे हा सामना दोघंजण सहजासहजी सोडत नाही आहेत. चेतन जैन यांच्याकडून 3 लगातार षटकारांसाठी विघ्नेशसाठी बक्षीस आहे. चेतन जैन यांच्याकडून लगातार 3 षटकारांसाठी 1100 रुपये. विघ्नेश साखरतोडे यांच्यासाठी ते बक्षीस आहे. लगातार 3 षटकार 1100 रुपये. चेतन जैन. थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं होतं, पण हे षटक नॉन पॉवर प्लेचं आहे.
त्याचमुळे सर्कलच्या आतल्या क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतला. फाईन लेग, थर्ड मॅन, बॅकवर्ड पॉईंट सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. आणि आता एक्स्ट्रा कव्हरला म्हणजे संदीप माचीला सर्कलच्या आतमध्ये आणलेला आहे. डीपमध्ये मॅकमिलन टप्पा, डीप कव्हर्सला आपण पाहतोय. आणि आता पाहूया क्षेत्ररक्षणाची जुळवाजुळव झाली असेल तर होईल या षटकाची सुरुवात. आदित्य शेट्टीच्या वतीने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने ते स्टार्ट घेत आहेत. स्ट्रायकर साईडला विघ्नेश साखरतोडे. कालच्या दिवसात जबरदस्त परफॉर्मन्स राहिलेला आहे विघ्नेश साखरतोडेचा या स्पर्धेत लीग स्टेजमध्ये. आणि पाहूया आता या एलिमिनेटरमध्ये जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षांची पूर्तता विघ्नेश करतोय का. हलक्या तरी बॉलला प्लेस केले. आउटसाइड एज बॉल पोचेल पॉईंट्सला. सिंगल होईल कंप्लीट. स्ट्राईक रोटेट. स्ट्राईकवर सनी पटेल. एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 14 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही 28 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे 23 चेंडू 28ची गरज आहे. 5चा डिफरन्स आहे. वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत ठाकूर 11चे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक. आणि पाहूया ते डिस्टन्स कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल GLS मल्ला स्पोर्ट्सकडून. उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. एक डॉट बॉल सोन्याच्या किमतीसारखा आहे आणि त्या डॉट बॉलचा शोध सातत्यानं आदित्य शेट्टी घेताना पाहायला मिळाला आहे. खरं तर आदित्यला मागच्या षटकामध्ये भावेश शेलारची जी साथ मिळाली त्यामुळे पुन्हा एकदा या षटकाची सुरुवात चांगलीच होताना पाहायला मिळालेली आहे. पहिल्या बॉलवर सिंगल, पुढच्या बॉलवर डॉट. 2 चेंडूचा खेळ या षटकाला संपला आहे. स्ट्रायकर साईडला सनी पटेल. धावसंख्या थांबलेली आहे 14वर. यावेळेस शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला. थ्रो. स्ट्रायकर्स एंडला पुन्हा एकदा वेदांचा खेळ चुकला आणि ओव्हरथ्रोची 1 धाव मिळालेली आहे जी वाचवायची आहे. खरं तर ठाकूर 11ला 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांची वाढ होते आणि धावसंख्या 16. अगोदरच धावा पहिल्या डावामध्ये कमी बनलेल्या आहेत. त्याचमुळे आता त्या धावा कशा जपायच्या, त्या कशा रोखायच्या तो प्रयत्न सातत्याने करावा लागेल. मिसफिल्ड परवडणार नाही. मिसफिल्ड केली तर मग गोलंदाजाची अटॅक करण्याची शील्ड तुटते. त्याचमुळे मिसफिल्ड न करता खेळ सुरू ठेवला तर हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. धावसंख्या 16. पुढचा बॉल आदित्य शेट्टी. बॉलिंग ट्रॅकवर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. कव्हर्सला कोणीच नव्हतं. तोच अटेम्प्ट घेतला होता फलंदाजाने. 1 धाव कंप्लीट. सेकंडचा कॉल. थ्रो होतोय पण यावेळेस पुन्हा एकदा 1 रन तर कमी मोजली जाईल आणि दुसरी धाव कंप्लीट आहे म्हणजे 1च धाव मोजली जाईल. 1 धाव वाढते. धावसंख्या 17. 4 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. या तिसऱ्या षटकात धावसंख्या 17 झालेली आहे. जिंकण्यासाठी आवश्यकता आणखी 25 धावांची. 1 शॉट म्हणजे इतकी मेहनत घेतली पण त्या 2 धावा काही मिळत नाही आहेत. GLS मल्ला स्पोर्ट्सला व्यवस्थित बॅट पॉपिंग क्रीजमध्ये ड्रॅग झाली पाहिजे. तसं झालं नव्हतं सनीच्या वतीनं. त्याचमुळे मिळते फक्त मागच्या बॉलवर 1च धाव. आदित्य शेट्टी पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेटनं. हो यावेळेस हुक केल्या बॉलला आणि आता एकच मारलाय. सॉलिड मारलाय. कडक मारलाय. बॉल फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. चौकार सनीच्या बॅटमधून. धावसंख्या पोचते आता 21 वर. जिंकण्यासाठी आणखी 21 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू 21 धावा झालेल्या आहेत आणि 19 चेंडू 21 धाव्या हव्यात. आतापर्यंत या 3 षटकांना आपण अनालाइज केलं तर 2 मोठे स्ट्रोक आलेले आहेत. 1 चौकार पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर आणि 1 चौकार आता या 5व्या बॉलवर पाहायला मिळाला आणि 1 चौकार 22च्या षटकामध्ये दुसऱ्या बॉलवर. पण डॉट बॉल पर्सेंटेज सुद्धा वाढते. त्याचमुळे ते षटकार तर येत आहेत पण डॉट बॉल सुद्धा तितक्याच महत्त्वाचे आहेत. ते ठाकूर 11च्या गोलंदाजांच्या वतीनं हाताळले गेलेले आहेत. आतापर्यंत गोलंदाजी चांगली राहिली. जरी 3 चौकार आलेत तरी सुद्धा इतकंही नुकसान ठाकूर 11 या संघाचं झालं नाही आहे. पण हा शेवटचा बॉल खूप महत्त्वाचा आहे. या षटकामध्ये GLS मल्ला स्पोर्ट्स या संघाला मिळालेल्या आहेत 8 धावा. शेवटचा बॉल या तिसऱ्या षटकातला. पाहूया या शेवटच्या बॉलवर नेमकं लिहिलंय काय, स्कोर कार्डवर काय लिहिलं जाईल या शेवटच्या बॉलवर. आदित्य तयार. डॉट बॉल येतोय आणि पुन्हा एकदा पुनरागमन आदित्य शेट्टीच्या वतीनं केलं जाते. 3 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या झालेली 21 आणि आता 3 षटकात बनवायच्यात 21. चला आपण सन्मान घेणार आहोत. तर आदरणीय संदीप राणे साहेब आपण यायचं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे ते शहर अध्यक्ष आहेत आणि विविध सामाजिक समस्या ज्या आहेत, नागरिकांच्या समस्या आहेत ते आपल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतात आणि म्हणूनच नेहमीच चर्चेचा विषय ठरणारं व्यक्तिमत्व मराठी भाषेसाठी, मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी
नेहमीच झटणारं व्यक्तिमत्व सन्माननीय संदीप राणे साहेबांचा सन्मान मुख्य मंचावर केला जातोय. आदरणीय सचिन जैन, आदरणीय चेतन जैन, आदरणीय जिग्नेशभाई पारेख, आदरणीय विपिनजी मिश्रा या सर्वांच्या वतीनं केला जातोय. आदरणीय संदीप राणे साहेबांचा हा खास विशेष सन्मान. धन्यवाद संदीपजी, आपण बहुमूल्य वेळ राखलेला आहे आणि थोडक्यात मार्गदर्शन संदीप राणे साहेबांच्या वतीनं आम्हाला ऐकायला मिळेल. संदीप सर. जास्त काय बोलणार नाही, फक्त एवढंच सांगेन की अतिशय चांगल्या प्रकारचं उपक्रम या ठिकाणी आपण हाती घेतलेला आहात. मैदानी जो खेळ होतो तो दिवसांदिवस संपत चाललेला आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे. तर युवा पिढीसाठी एक अतिशय चांगला प्रेरणाचा कार्यक्रम आहे आणि क्रिकेट म्हणजे आज मैदानी खेळ हा कुठे बघायला मिळत नाही. सहसा लोक आज मोबाईलवरच खेळत चालले आहेत. त्यामुळे मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. चेतन भाऊ त्यांचे सर्व संयोजकांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी बोलवलं, सन्मानित केलं त्याचं मनापासून धन्यवाद. महाराष्ट्र मानसेना परिवार तुमच्या पाठीशी आहे. कधी माझी जरूरत लागली तर मला आवाज द्या, नक्कीच तुमच्या सेवेसाठी हजर राहीन आणि माझं सौभाग्य समजेन की तुमची सेवा करण्याचा मला मौका मिळाला. तुर्तास थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद संदीप राणे साहेब आणि पूर्ण आमचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कुटुंब वर्ग, सर्वांचा आभार. धन्यवाद. थँक्यू. चला जाऊया पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याचे अपडेट्स घेऊया. 3 षटकांचा खेळ संपला, धावसंख्या 21 आहे. 3 षटकांचा खेळ बाकी आवश्यक 21च आहेत. त्याचमुळे सामना व्यवस्थित सुरू आहे असं आपण म्हणू शकतोय. पण बंटाभाई नाराज असतील कारण अजूनही एकही षटकार आला नाही आहे, प्रेक्षकांनी झेल टिपला नाही आहे. त्याचमुळे ते थोडे नाराज असतील कारण त्यांनी आताच 2000 रुपये बक्षीस दिले. चला पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने वळूया आपण. 21 धावांची गरज आहे. सर्व काही सुरळीत चाललेलं आहे. प्रेक्षकांची अपेक्षा पूर्ण करणारी लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळते सुद्धा. 4थ्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी भावेश शिलार सज्ज होतोय. आता तिन्ही षटकांना न्याय द्यावा लागेल गोलंदाजांना. एक षटकच इम्पॉर्टंट नाही आहे तर तिन्ही षटकं तितकीच महत्त्वाची आहेत. हेमू दादा आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. राईचे उत्कृष्ट समालोचक आणि तितकेच चांगले खेळाडू. हेमू दादा मनपूर्वक स्वागत. तर चला थांबवू नका. तो मोमेंटम आपण जो क्रिएट केला आहे ना तो मोमेंटम लूज करू नका. आपण इतकं चांगलं क्रिकेट खेळलेलं आहे. प्रेक्षकांना तुम्ही खेळवून ठेवलेलं आहे. एकतर बी सामना होतोय का असं प्रेक्षकांचा समज होता, तो गैरसमज तुम्ही ठरवलेला आहे. त्याचमुळे आता पाहूया पुढच्या 3 षटकामध्ये नेमकं मैदानात घडतंय काय. भावेश शिलार क्रॉस बेडेड खेळलेत. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न विथ ईज हा स्ट्रोक त्यांनी खेळला होता. पाहिलं होतं की स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक नाही. संदीप माझे पोहोचलेत पण ते पोहोचून फायदा नाही होत आहे. बॉल त्यांना चकवत सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. चौकार येतोय. चार मिळत आहेत. 4 धावांची वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते आता 25 वर. जिंकण्यासाठी आता 17 चेंडू आणि आवश्यकता आहे 17 धावांची. 17 चेंडू 17. पहिल्याच बॉलवर विघ्नेशने चौकार जमवलेला आहे. जास्त काही त्याला मेहनत घ्यावी लागली नाही. त्यांनी फक्त क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतला, खाली क्षेत्राची निवड केली आणि बॉलचा बॅटचा संपर्क योग्य त्या वेळी केला आणि 4 धावा. ऑनसाइडला खेळायचा प्रयत्न होता. आदित्यच्या शरीराचा संपर्क होऊन बॉल डायव्हर्ट झालाय आणि त्या 2 धावा पळून पूर्ण केल्या आहेत. 2 नाही, या 3 धावा मोजाव्या लागतील. या 3 धावा वाईडच्या आहेत आणि आता थोडंसं गणित चुकलेलं आहे ठाकूर 11 या संघाचं. 3ची होते वाढ. धावसंख्या पोचते 25 वर. जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे आता 28 झाल्यात आणि आवश्यकता आहे 14ची. 17 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. मी म्हणालो होतो की मोमेंटम घालवू नका. तुम्ही इतकं चांगलं क्रिकेट खेळलेलं आहात तर ते क्रिकेट कंटिन्यू ठेवावं लागतं. वेळेला क्रिकेटमध्ये खूप जास्त महत्त्व आहे आणि या ठिकाणी बघा ऑनसाईडला स्लॉक स्वीप खेळलेले आहे विघ्नेशने. क्षेत्ररक्षण संदीप माचे चांगलं राहिलंय. 2 धावाचा कॉल चालत पूर्ण केलाय. सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे. विघ्नेशला ते माहिती आहे, त्याचमुळे कुठलीच घाई करण्याची इच्छा त्याची नाही आहे. 2 धावा ॲड होतील आणि धावसंख्या पोहोचते 30 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज आहे. या षटकामध्ये गणित पूर्णपणे आता बिघडलेलं आहे. ठाकूर 11 या संघाचं जे गणित त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं सेट केलं होतं पहिल्या 3 षटकांमध्ये, पण जसा ड्रिंक्स ब्रेक झाला
त्या ड्रिंक्स ब्रेक नंतर JLS मल्हार स्पोर्ट्सच्या वतीनं प्रतिकार स्पष्टपणे दिसून आलेला आहे की आम्ही सामना जिंकण्याच्या इराद्याने खेळतोय आणि तो इरादा विघ्नेशने स्पष्ट केला आहे. ऑनसाईडला पुल केलंय, गॅप शोधलाय संदीप माची, हतबल राहतील कारण त्यांना हाय बाय करत बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. या सामन्याचा निकाल या षटकामध्येच घेण्याचा निर्णय विघ्नेश साखळथोडेचा. बॉल सीमारेषा पार, चौकार. तीस झाले, जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज आहे. बॉल्स डिलिव्हर्ड झाले त्या षटकात एकंदरीत 3. पुढचा बॉल भावेश ओव्हर द विकेटने आले, नाही फायदा झाला. रिव्हर्स स्वीप आणि बॉल जाईल बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पार. जे इतरांना जमत नाही ते मी जमवून घेतो. जे या षटकात या डावात कोणाला जमलं नाही ते जमवलेलं विघ्नेश साखळथोडेने खेचलाय षटकार. 6 धावा. या सामना जिंकण्यासाठी JLS मल्हार स्पोर्ट्सचा चला कॅप्टन रेडी राहा. टॉससाठी यायचं आहे. जय श्रीराम 11 चला. गॉडसन ड्राईव्ह केलं एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. बॉल कलेक्ट करतील. सिंगल होते कंप्लीट. स्कोर लेवल झालेला आहे आणि पाहूया तो शेवटचा स्ट्रोक जो आहे. नीरज गुप्ता जर षटकार आला तर 500 रुपये. सनी जर तुम्ही या बॉलवर षटकार खेचला नीरज गुप्ता यांच्या वतीने 500 आणि API सागर चव्हाण यांच्याकडून सुद्धा 500, एकूण 1000 मिळतील. पाहूया तो षटकार येतोय का शेवटच्या बॉलवर. सनी पटेल यांच्या माध्यमातून सनीच्या वतीने या अगोदर 2 चौकार JLS मल्हार स्पोर्ट्सला मिळालेले आहेत. लास्ट बॉल असेल का आणि तो षटकार आलाय आणि एखादा झेलचा पागधर अर्थात बंटाभाई यांच्याकडून चला एलिमिनेटर तर JLS मल्हार स्पोर्ट या संघाने जिंकलेले आहे.